नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज वीडियो थोड़ा लेट आ रहा। आज दिन में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रात ही मुझे आसार से ख़राब लग रहे थे। लेकिन फिर ये है कि दवाई वगैरह ली तो अब आराम है, ठीक है। मतलब पहले से बहुत सही है, ये तो कहेंगे नहीं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत आराम है, तो इसीलिए वीडियो लेट आ रहा। तो खैर, यहाँ पे आज मैंने चढ़ा लिया था चूल्हा, और ये वीडियो है मकर संक्रांति वाले दिन का। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा चलाया है इसलिए क्योंकि गाँव में से मम्मी जो है वो दूध लेके आई थी। तो उसका मुझे मावा निकालना था, और मावे की मैंने कई चीजें सोची। मैंने कहा दूध का मावा निकाल लूं, हलवा बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। फिर फाइनली मैंने सोचा, मैंने कहा हलवा तो मैंने एक बार बना रखा है, मैं मावा ही निकाल देती हूँ। क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति थी तो तिल के लड्डू वगैरह बनाने थे। मैंने कहा चलिए मावा निकाल के उसी से ही बना दूंगी। तो यहाँ पे पिछली बार तो जब मैंने चूल्हा चलाया मिट्टी थी नहीं मेरे पास, लेकिन इस बार मुझे छत पे जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे एक गमला दिख गया जिसमें मिट्टी थी। तो मैं वही उठा के ले आई और उसी में ही पानी डाल के थोड़ा सा मिट्टी को गिल्ली करके पहले मैंने कढ़ाई को लगाई, और फिर उसके बाद चूल्हा लीप दिया। और कढ़ाई को इसलिए लगाई क्योंकि फिर वो काली जो होती है ना, नीचे से मिट्टी लगी हो या रेत वगैरह जो भी लगता है, उसे साफ करना उसे आसान हो जाता है। नहीं तो अगर डायरेक्ट कढ़ाई चूल्हे पे रखते हैं ना तो वो काली होती है, साफ करना बहुत मुश्किल हो। पिछली बार जब मैंने रखी थी ना और साफ कर रही थी उसको, तो बहुत मुश्किल हुई थी उसे साफ करना नीचे की साइड से। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये दूध आया था गाँव में से, तो इसको इसी से ही मैं मावा निकाल दूंगी। और मतलब इस दिन बहुत सारे काम से इकट्ठे हो रहे थे मेरे करने के, और करते 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 बस ये हो रहा था कि अब करो, अब करो, अब करो, अब करो। तो खैर मुझे शाम सी हो गई थी। तो यहाँ पे आज दिन प्रीति भी थोड़ा जल्दी आ गई थी। तो ये बैठी थी, असल में पानी खत्म हो रहा था इस टाइम पे और लाइट गई हुई थी। तो फिर ये थोड़ी देर मेरे पास यहाँ पे बैठ गई थी कि लाइट आएगी, मोटर चलेगी, फिर ये अपना बर्तन वगैरह कर लेगी। तो यहाँ पे ये कुछ बातें भी बता रही थी। और इसको ना बात करने का शौक है बहुत ज्यादा। तो बहुत बोलती है, इसे चुप करना मुश्किल हो जाता है। जब ये बोलती है तो इसे कहना पड़े। मैंने कहा भाई अब चुप हो जा और काम कर ले। तो खैर वो चली गई थी, लाइट आ गई थी तो फिर वो चली गई। और यहाँ पे मैं, क्योंकि पीछे वाली साइड हमारे ना लाइट नहीं है, तो फिर यहाँ पे मुझे जो रिंग लाइट होती है ये जलानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने फिर वो जलाई रिंग लाइट। हालांकि थोड़ी सी रोशनी थी, और जितनी कैमरे में रोशनी दिखती है सामने से उतनी नहीं होती। तो इसीलिए तो यहाँ पे फिर मैं मावा निकाल ही रही थी। पीयू के डैडी आए थे बच्चों को छोड़ने के लिए ट्यूशन से, तो रूही रूही आई थी इनके साथ। पीहू और कृष्णा उधर ही रुक गए थे। तो यहाँ पे फिर ये भी आके सेक रहे थे। ये मुझे कुछ कह रहे थे असल में। ये ना जो मैं सूट पहन रही थी इसमें ना पता नहीं कैसे ये जो लकड़ियां मैंने चूल्हे में लगाई हुई ना, ये चिरी हुई लकड़ियां हैं। तो ये पटकती हैं, तो पता नहीं कैसे मेरे सूट में ना हल्का सा पतंगा लग गया, मतलब हल्का सा जल गया। और ये मुझे आके यूं कह रहे थे। मैंने बल्कि ध्यान भी नहीं दिया उस चीज पे। इनको बहुत रहता है इस चीज का कि भाई कपड़े वगैरह चूल्हे के पास बैठ के मैं कैसे पहन रही कैसे नहीं। तो ये कह रहे थे कि तू इसके सामने चूल्हे के सामने ही महंगे महंगे कपड़े पहन के बैठी, खराब हो जाएंगे। और जब इन्होंने कहा तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे सूट में पतंगा लग गया। तो ये दो चार मुझे सुना के चले गए थे। तो फिर खैर यहाँ पे जी मैं अपना लगी रही हूँ काम पे, और मैंने चूल्हे में से आग निकाल ली है जी, क्योंकि अंदर कोयले हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो लकड़ियां ढंग से जल नहीं पा रही थी और आंच लग नहीं रही थी। तो फिर मैंने थोड़े से कोयले निकाल के वो बुझा दिए थे। इधर रुई कहने लगी कि मम्मा चाय पियो क्या। मैंने कहा तुझे पीने क्या, कि मम्मा आज मेरा मन कर रहा चाय पीने का। मैंने कहा मन कर रहा तो फिर भाई बना ले। तो फिर ये बनाने लगी थी चाय। और मतलब इसको भी आ गई है बनानी अब। रूही को भी पहले क्या करती थी, ये बहुत ज्यादा बना के रख देती थी, इसको अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसा पीहू बनाती है ना तो पीहू के पास ये खड़ी हो जाती है कई बार या कैसे भी। तो अब इसको थोड़ा अंदाजा हो गया कि हाँ भाई कैसे होता है। तो यहाँ पे ये चाय बना रही थी, और फिर इसका ये है कि ये चाय खाली नहीं पीती कभी भी, इसे चाय के साथ कुछ चाहिए होता है। और आमतौर पे तो ऐसा होता है कि ये चाय पीती नहीं, बस उसमें बिस्किट वगैरह जो भी होंगे उन्हें भिगो के बिस्किट खा लेगी सारे, चाय झुकी तो छोड़ देगी। तो ये ऐसे करती है। खैर ये देखिए जी यहाँ पे आ गई थी लेके, और मेरे लिए भी लेके आई थी कि मम्मा आप कौन से बिस्किट खाओगे। मैंने कहा बेटे मुझे नहीं खाना, क्योंकि मुझे चाय के साथ ज्यादातर कुछ लेना पसंद नहीं है, मुझे चाय खाली ही सही लगती है ज्यादातर। तो यहाँ पे देखिए जी बस लगे हुए हैं दोनों माँ बेटी। और ये इसको ना पता नहीं कैसे पानी की छींट लग गई, इसने कह रही मम्मा बारिश आ गई, बारिश आ गई। मैं कहा भाई बारिश नहीं आई, पानी की छींट लग रही। तो खैर ये चाय वगैरह पी, और उसके बाद धीरे 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 फिर जैसे लास्ट से मैं आ गया था ना, तो फिर मैंने आँच कम कर दी थी, तब मावा निकाला था, क्योंकि फिर कढ़ाई जलने लगती है। तो ये सासू माँ के लाए हुए दूध को ऐसे ठिकाने पे लगा रही है, और अभी तक भी मुझे ये नहीं पता कि मुझे इसका करना क्या है।
मतलब सामान भी ले आई थी मैं, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं हो रहा था कि मुझे इसका करना क्या? ढंग से लड्डू बनाऊँ, कैसे क्या बनाऊँ? लेकिन फिर बस वही है कि जैसे-जैसे मैं चलती रही, करती रही, फिर मुझे समझ में आता रहा कि क्या करना। तो ख़ैर देखिए जी, यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था मावा निकलने में भी, और क्योंकि दूध गाय का था, तो गाय के दूध से मावा ज़्यादा नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी इसमें से ठीक निकल गया। ज़्यादातर मावा बहुत कम निकलता है गाय के दूध से। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने साफ़ करके चूल्हे पे रख के उसमें पानी डाल दूँगी, तो वो पानी से मतलब गल जाएगा जो भी जला हुआ लग रहा थोड़ा बहुत, और सामान उठा दूँगी। चूल्हा मैं सुबह को साफ़ करूँगी, जिससे कि मतलब इसमें राख वग़ैरह जो है वो ठंडी हो जाए, और फिर सुबह को इसे साफ़ करना आसान हो जाएगा। तो जी मावा तो निकल गया, और कढ़ाई में मैंने रख दिया है पानी भर के, सुबह के टाइम साफ़ हो जाएगी ये। रूही, ये निकाल दी बेटा इसमें से, छोड़ दे भाई ये। कोई नहीं निकल दे भाई, तो चल निकल दे इसे। और अभी मैं थोड़ा सा रुकूंगी जी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि लगातार कढ़ाई चलाते चलाते हाथ दुख गया। और ये निकला मावा इतने घंटे की मेहनत के बाद, और इतने सारे दूध में से सिर्फ ये मावा, बताओ, बहुत नाइंसाफ़ी है। खैर जो भी हो जी, अभी 10 मिनट का लूँगी ब्रेक, उसके बाद फिर करूँगी काम शुरू। ये आगे थे ड्राई फ्रूट और बाकी सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए, फिर ये बनाऊँगी। जो भी बनाना है, इसका क्या बनेगा वो तो देखूँगी, अभी तो मुझे ही नहीं पता क्या बनेगा इसका क्या नहीं। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर लगते हैं काम पे दोबारा। तो जी यहाँ पे किचन में आ गई थी, मैं मावा ले आई थी निकाल के, और उसके बाद यहाँ पे जो मैं लेके आई थी ना ड्राई फ्रूट वगैरह से, तो ये, और ये मैंने बच्चों के लिए ना ग्रिट जो मंगवाया था, क्योंकि बॉर्नविटा तो मैं देती नहीं बच्चों को, तो ये मुझे ये सही लगता है इनके लिए, तो मैं ये दे देती हूँ इनको। तो इस बार बच्चों को दोनों के लिए अलग मंगवाया था। कृष्णा का अभी आने वाला पीहू रूही के लिए आ गया था। तो क्योंकि अभी इतना देखिए अपने आप भी उतना ध्यान मेरे से नहीं दिया जाता काम के टाइम पे, मतलब जितना मैं दे सकती हूँ उतना देती भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तो इसका ये है कि इसे बच्चे खुश होके पी लेते हैं, तो मैंने मंगवा दिया था वो। फिर यहाँ पे देखिए जी, यही जितना मुझे चाहिए, फिर लास्ट में मुझे यही आया समझ में कि मैं लड्डू बना देती हूँ। बेसन लेके आई थी थोड़ा सा, और मैंने कहा मिक्स करके बना दूंगी, तो मावे का भी काम हो जाएगा और लड्डू का भी काम हो जाएगा, क्योंकि मावे को अगर वैसे बनाऊंगी तो थोड़े से बनेंगे, लेकिन इसको अगर मैं इनमें ड्राई फ्रूट में और बेसन वगैरह में मिक्स कर दूंगी तो थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी थे ड्राई फ्रूट वो मैंने ले लिए हैं, और मावे से ये हो गया था कि घी इस बार कम लगा है, नहीं तो घी ज़्यादा लगता है ना बेसन के लड्डुओं में, तो इस वजह से फिर घी कम लगा था। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है। इसमें पहले मैंने ना वो जो उधर कद्दू के बीज हैं उसमें, और तिल हैं, और साथ ही खरबूजे के बीज हैं, तो उनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था जो उधर की साइड रखे। उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट थे, काजू बादाम, और जी क्या बोलते हैं, गोंद था, और साथ में थे मखाने, तो इनको मैं घी में भून लूंगी फटाफट से सारों को। तो जी यहाँ पे देखिए सारे मेरे ड्राई फ्रूट जो हैं वो भुन चुके हैं। ये मखाने रह गए हैं, इनको भी मैं भून के अलग कर लूँगी। और इनमें से ना मतलब कुछ काला काला सा निकलता है, तो उसकी वजह से फिर वो मैंने कढ़ाई जो है वो कपड़े से साफ कर दी थी। और बेसन में लेके आई थी थोड़ा मोटे वाला, जो लड्डुओं का बेसन होता है वो होता है थोड़ा मोटा। तो वैसे तो बारीक वाले के भी बन जाते हैं, लेकिन जो एक मतलब एक किरकी वो दरदरापन होता है ना, वो उनका बेसन अलग ही आता है लड्डुओं का। तो मैं वही लेके आई थी, आधा किलो ही, ज़्यादा नहीं लाई थी, मैंने कहा थोड़े ही बनाऊंगी। और लेकिन क्योंकि बेसन हो गया था, फिर ये ड्राई फ्रूट हो गए थे बहुत सारे, फिर वो मावा भी हो गया था, तो उस वजह से काफ़ी सारा इनका ये मिक्सचर तैयार हो गया था।
तो मुझे था नहीं वैसे इतना कि इतना बन जाएगा, मुझे था मैंने कहा चलो थोड़ा-सा बना लूँगी तो हो जाएगा। इसमें तिल भी डल जाएँगे तो पूजा के लिए भी यूज़ हो जाएँगे, मकर संक्रांति थी और फिर मैंने कहा खाने का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-सा इसमें बेसन में घी डाल दे रही हूँ, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे करके भून लूँगी अच्छे से और फिर जब ये भुन जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स कर दूँगी। तो अभी तो मैं इसको भून ही रही हूँ और सही में ना हाथ दुख जाता है, क्योंकि पहले कढ़ाई पे मावा निकाला तो लगातार मावे को भी लगातार चलाना रहता है, उबाल आने तक तो चलाना ही रहता है, फिर उसके बाद भी और फिर यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें भुनी तो भी और मेरे हाथ मेरा ना कड़ाहट इस टाइम इतना हो गया था, मैं सही में बताऊँ तबीयत तो मेरी उसी दिन से थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि जो वो एक कड़ाहट सा होता है ना, वो हो गया था शरीर में। तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत सी हो ही रही है और दवाई तो मैं अपनी जो मैं आपको बता ही रही थी, पी ही रही हूँ बीच में, बल्कि वो छूट गई थी, नाम भी मेरे तो अब उसका याद भी नहीं रहा कौन-सी थी, वो दशमूलारिष्ट थी शायद। तो वो वाली बीच में छूट गई थी, नहीं तो मैं उसे कंटिन्यू लेने लगी थी ना तो बहुत आराम मिलने लगा था, लेकिन अब वो बीच में छूट गई। तो ख़ैर देखिए जी, ये मेरा जो मावा सॉरी क्या है, ये बेसन जो है वो भुन चुका है और इसको मैं निकाल दूँगी, मतलब कढ़ाई में ही है अभी तो, लेकिन जब तक ये थोड़ा-सा ठंडा होता है तब तक ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इन सबको मैं दरदरा सा कूट लूँगी। तो जी देखिए सारे मैंने दरदरे से कूट लिए हैं इसमें और बाकी जो भी थे ड्राई फ्रूट वो भी, तो देखिए काफ़ी सारा मिक्सचर हो जाता है ड्राई फ्रूट का, ऊपर से फिर ये बेसन हो गया और बेसन अभी हल्का सा गर्म ही था तो भी फिर भी मैंने इसको मिक्स कर दिया और उसके बाद इसमें फिर मैंने जो मावा बनाया था वो मावा मैंने फिर सारा इसी में ही डाल दिया। एक बार को तो हुआ कि थोड़ा सा रख लूँ, पेड़े बना दूंगी, फिर मैंने कहा नहीं, अपना इसी में ही डाल देती हूँ तो थोड़ा सा ठीक बन जाएगा, तो बच्चे भी ज़्यादा दिन तक खा सकते हैं ये। तो यहाँ पे पहले सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स किया, आप चाहें तो चाशनी से भी बना सकते हैं, मुझे चाशनी का अंदाज़ा नहीं है, मिठाई वाली चाशनी का, तो इसीलिए मैं चाशनी नहीं डालती हूँ। मैं बूरा वगैरह जो पाउडर शुगर होती है वही डाल के मैं ज़्यादातर लड्डू वगैरह बनाती हूँ और बर्फ़ी वगैरह मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे चाशनी का अंदाज़ा नहीं है। नहीं तो ये सारी चीज़ अगर मैं बर्फ़ी बनाती तो बर्फ़ी भी काफ़ी अच्छी बन जाती, पर क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है चाशनी का इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधे मिक्सचर के जितना इसमें मीठा मिक्स कर लिया है, जितना आधा था, तो उसका मेजरमेंट ये सही रहता है कि जितना आपका मिक्सचर है उसे हाफ कर लीजिए और हाफ के हिसाब से फिर उसमें मीठा डाल लीजिए, तो मीठा आपका जो है मिठास जो है इसकी वो सही रहेगी। तो यहाँ पे अभी मिक्सचर थोड़ा गर्म था तो घी पिघला रहता है गर्म में तो जल्दी से लड्डू नहीं बनते, लेकिन फिर ये बाद में थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, घी जमना सा शुरू हो जाता है तो फिर लड्डू जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वाकई में ही हाथ ना दुखने लगता है बिल्कुल। और पीहू के डैडी ना इस टाइम पे आ गए थे और ये फिर भड़क रहे थे बल्कि मेरे ऊपर कि ये काम तेरे से बाद में नहीं होगा था, तूने मावा निकाल लिया था, आज इसे फिर कर लेती, क्योंकि देखिए उन्हें पता है कि भाई मेरा पूरा दिन किस हिसाब से निकलता है, टाइम मिलता है कितना मिलता है, थकती है या कुछ भी, तो वो फिर गुस्सा ही कर रहे थे इसी चीज को लेके। तो खैर यहाँ पे बच्चे आ गए थे, पीयू भी आ गई थी उधर से ट्यूशन में से, मतलब ट्यूशन में से नहीं आ गई थी ये भी जल्दी, तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा बेटे कान्हा जी को दो और तुम दिया लगाओ, क्योंकि मुझे इन्हें बनाने में टाइम लग गया था बहुत, तो फिर मैंने कहा लेट हो जाएगा, तो मैंने कहा इतना मैं लड्डू बनाती हूँ, इतना तुम तीनों बहन भाई दिया लगा लो और पूजा कर लो। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी को भी भोग के लिए प्रसाद दे दिया था और इधर मंदिर में भी रख दिया था और ये तीनों बहन भाई अब पूजा कर लेंगे और पूजा में भी तीनों बहन भाइयों को ये रहेगा मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो ये होता है इनका। तो खैर देखिए यहाँ पे बच्चे पूजा कर लेंगे और तब तक मैं अपना जो काम है वो कर ही रही। तो जी देखिए इन्होंने पूजा कर भी ली है और यहाँ पे तब तक मैं लड्डू बना ही रही थी, काफ़ी सारे बन गए थे लड्डू, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि इतने सारे बन जाएंगे लेकिन बन गए हैं।
तो अब ये है कि फिर मतलब खा लेते हैं। और पीयू के डैडी का हमारा डाइट का इतना गंदा हिसाब है, इनको अगर दे दो बना के या मतलब रख दो कुछ बना के तो ये भले ही खा ले, अलग से इन्हें कुछ खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ज़्यादातर ये वाले लड्डू इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि ये इन्हें पसंद भी है और ये खा लेते हैं इनको। नहीं तो इन ये खाते नहीं फिर कुछ और वैसे अगर बना दूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमें दूध पीना है, क्योंकि ये आ जाता है ना जब ये गिर जो तो ये फिर परेशान हो जाते हैं कि नहीं हमें तो पीना, क्योंकि इन्हें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये इसका मिल्क शेक सा बना के पी जाते हैं, तो इसलिए। मैंने कहा चलो भाई कर लो, दूध गर्म कर लो फिर इसको ठंडा करके फिर बना लियो। तो यहाँ पे देखिए लड्डू मेरे सारे बन गए हैं और अब बस फटाफट से मुझे ये सामान समेटना है, सारा रसोई समेटनी है और फिर खाने वाने का भी मुझे बाद में देखना था। लड्डू बन गए हैं मेरे और टाइम 9:30 बज गए और अब रह गया खाने का काम। खाना रह गया और बर्तन रह गए। तो दाल रखी है, मैं सेकूँगी सिर्फ रोटी और 1-2 बाजरे की रोटी रखी है, 1-2 गेहूँ की सेकूँगी। और हाथ ना मेरे दुख गए कतई, नसें भी नीली होगी उसे ना दबाते दबाते यहाँ से सारी। हाथ में पहले तो इसमें हो रहा था क्योंकि कढ़ाई का पोंचा चलाया था और अब इसके हो गए लड्डू बनाते बनाते। और मौसम सा हो रहा ख़राब, मेरे ध्यान नहीं रहा, कपड़े पड़े ऊपर। और पहले तो जाकर उन्हें देखा हूँ मैं कि क्या हो रहा। इसके डैडी कह रहे कि बादल सा हो रहा थोड़ा, तो कभी मैं कहा बारिश हो जाए। तो थे तो मैं हल्के से ही सिले से, मुझे यूँ था मैंने कहा सुबह की धूप होड़ लग जाएगी उनके तो फिर हो जाएगा। तो एक बार मैं छत पर जाकर देख के आती हूँ।